शांति। 11 दिसंबर के महावाक्य। मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ दी होली बाबा का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। प्रश्न है, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? जवाब, वह स्तुति निंदा सबसे धीरज में काम लेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे। स्त्री पुरुष साथ रहते भी कमल फूल समान रहेंगे, किसी भी प्रकार की तमन्ना या इच्छा नहीं रखेंगे। गीत है, जले ना क्यों परवाना। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं। बाबा कहते, बच्चे ये ईश्वरीय पढ़ाई है, इसमें निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगे और फिर विश्व पर राज्य करेंगे। बाकी रावण संप्रदाय में तो कोई जानता ही नहीं है। तुम्हारी परमिशन बिगर यहाँ कोई आ नहीं सकता, क्योंकि मधुबन कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। थोड़े समय के बाद कायदे बहुत कड़े हो जाएंगे। ये होलीएस्ट ऑफ दी होली है। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं। ये इंद्र सभा है। 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं ना, इन रत्नों में नीलम भी होता है, पन्ना भी होता है, मानिक भी होता है। ये सब नाम रखे हुए हैं परियों के। तुम परियां उड़ने वाली आत्माएं हो। ये रतन बड़े वैल्यूएबल होते हैं। कोई का दाम 1000 भी होता है, कोई का 10-20 हजार भी होता है। कोई पढ़कर विश्व के मालिक बन जाते हैं, कोई दास दासियां भी बन जाती हैं। अगर निश्चय हो जाए ईश्वर पढ़ाते हैं तो वो कभी पढ़ाई छोड़े ही नहीं। जो होंगे ही पत्थर बुद्धि, उनको कभी तीर लगेगा ही नहीं। ऐसे ही सुनते सुनते आश्चर्यवत सुनंती कथनती भगंती हो जाते। माया बड़ी दुस्तर है, एक ही थप्पड़ में गिरा देती है। बाबा कहते, बच्चे मैं खिवैया हूँ, तुम नैया हो। खिवैया आते ही हैं तुम सब नैया को पार लगाने के लिए। बाकी ज्ञान और भक्ति की लड़ाई होती है। कभी भक्ति की विजय होती है, कभी ज्ञान की, लेकिन आखिरी विजय ज्ञान की ही होनी है। देखो नाम कितने अच्छे दिए हैं, अर्जुन, भीम, ये सब तुम्हारे ही नाम है ना। तुम हीरो हीरोइन का पार्ट अभी ही तो बजा रहे हो। बाबा कहते, मैं सबका कल्याण करने आया हूँ। पोप को भी होली कहते हैं, उसका भी कल्याण करना है। बाबा कहते, कई बच्चे सुनते ही नहीं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं, ना कुछ धारण करते ना कराते हैं। ऐसे गूंगे बहरे भी यहाँ बहुत हैं। बाबा कहते, हियर नो इवल सी नो इवल। फिर बंदर का चित्र दिखा दिया है। बाबा ने कहा, मनुष्य तो बंदर से भी बदतर बन गया है। अब बाबा कहते, देही अभिमानी बनो। आत्मा ही सब धारण करती, खाती पीती सब कुछ करती है। बाबा को तो अभोक्ता कहा जाता है, वह निराकार है। बच्चों को तो बहुत खुशी में डूबे रहना चाहिए। सब कुछ मिल गया, अब कोई तमन्ना नहीं है। बाबा कहते, बच्चे तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण होती, इसलिए तुम्हारा पेट भरा हुआ है। कन्याओं के लिए भी कहा ना, भीष्म पितामह को ज्ञान के बाण मारे। बाबा कहते, तुम्हें बहुत पवित्र होकर के चलना है। बाबा की बुद्धि अनन्य बच्चों की तरफ भी जाती है। बाबा को बड़ा मजा आता है ज्ञानी तू आत्मा के आगे ज्ञान डांस करने का। बाबा तो बच्चों को यही समझाते रहते, अपने को आत्मा समझो, ऐसे मत समझो हम फलाना हूँ, हम फलानी है। हम सब आत्माएं हैं, जाति पाति का कोई भेद नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। जो बात काम की नहीं, उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। हियर नो इवल सी नो इवल। जो शिक्षाएं देते उसे धारण करो। कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है। आंखों की बड़ी संभाल करनी है। क्रिमिनल दृष्टि ना जाए, कोई भी कर्मेंद्री चलायमान ना हो, खुशी से भरपूर रहे। वरदान, अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। जब बाप द्वारा, नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया, जो बुझ नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कम या ज्यादा हो सकती। ये सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे। जैसे दीपक में घृत डालते तो एक रस जलता, ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना, अर्थात बाप के सर्वगुण व शक्तियों को स्वयं में धारण करना। इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। स्वमान है, मैं आकर्षण मूर्त सितारा हूँ। ओम शांति।